मुरादाबाद भाजपा मुरादाबाद महानगर द्वारा एक राष्ट्रीय चुनाव पर आयोजित प्रबुद्ध समागम में बोले प्रदेश महामंत्री व एमएलसी अनूप गुप्ता। ये आपको बता दें 2 मई 2025 आज़ादी के बाद देश में 1952 से लेकर 1967 तक एक साथ एक चुनाव हुए। कांग्रेस ने सन 1971 में इस परंपरा को ध्वस्त कर दिया। बार बार चुनाव होने से विकासात्मक गतिविधियां ठप हो जाती हैं। एक राष्ट्रीय चुनाव की प्रक्रिया लागू होने के बाद परिवारवाद की राजनीति पर रोक लग जाएगी। एक ही परिवार में एक ही व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। कोई भी दल एक ही परिवार से पिता पुत्र, पति पत्नी, माँ बेटा, पिता पुत्री को टिकट नहीं देगा। यह बातें शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महानगर के तत्वाधान में पंचायत भवन सभागार में आयोजित एक राष्ट्रीय चुनाव पर आयोजित प्रबुद्ध समागम में भाजपा प्रदेश महामंत्री व विधानसभा परिषद सदस्य अनूप गुप्ता ने कही। इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, महापौर विनोद अग्रवाल, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यास, गोपाल अंजान, एक राष्ट्रीय चुनाव के समन्वयक धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, महानगर उपाध्यक्ष विशाल त्यागी, महानगर मंत्री सर्वेश पटेल, क्षेत्रीय मीडिया सह प्रभारी निमित जायसवाल, महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता, दीक्षांत चौधरी, हरिओम सैनी, डॉक्टर के मिश्रा, गिरीश शर्मा, साध्वी गीता प्रधान, कमल गुलाटी, श्याम बिहारी शर्मा, दिनेश सिरसवाल के अलावा प्रबुद्ध बार एसोसिएशन के महासचिव अभिषेक भटनागर, डॉक्टर विशेष गुप्ता, शिक्षाविद डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा, पूनम गुप्ता, मधुबाला त्यागी, व्यापारी नेता अरविंद जोनी, विपिन गुप्ता, राजेश रस्तोगी, धीरशांत दास, जोगिंदर पाल सिंह, डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव, राजीव ढल, विमलेंद्र सिंह शर्मा, गिरिराज चौधरी, मयंक त्यागी, अतुल सोती, अमित सक्सेना, संजीव तिवारी, अवधेश पाठक, डॉक्टर सतीश चौहान, सुनील अग्रवाल आदि मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए देखें पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। विकास गुप्ता के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। To be here to discuss a subject which is very dear and important for the nation. हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 75 वर्ष हमारे गणतंत्र को हो गए हैं। 75 वर्ष में डेमोक्रेसी ने अपनी जड़ें बहुत गहरी बना ली हैं। हर स्तर पर जो भी डिसीजन होता है वो इलेक्शंस के थ्रू होता है, उसी के आगे बढ़ते हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन इज वेरी एफिशिएंट, सेड टू बी द बेस्ट कमीशन इन वर्ल्ड। इसके बारे में कहा जाता है कि इतनी बड़ी इलेक्शन प्रोसेस कहीं दुनिया में नहीं होती, जिसको भी वो कंडक्ट कराता है विद इन 3 days रिजल्ट आते हैं, एवरीबॉडी एक्सेप्ट रिजल्ट्स। तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी और जिस ढंग से चल रही है वो लीजेंडरी है, एग्जाम्पल है दुनिया के लिए। डॉक्टर अनुराग जी ने, उससे पहले आदरणीय जयपाल जी ने हम सब के सामने उसकी एक प्रस्तावना, उससे जुड़े हुए कुछ बिंदुओं को हम सबके सामने रखा है। मित्रों, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद, हालांकि कुछ देश के राजनेता थे, कुछ चिंतक थे जो वर्षों से भारत को किस दिशा में काम करना चाहिए, भारत की शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, भारत की रक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, भारत की व्यापार नीति कैसी होनी चाहिए, इस पर अनेक चिंतक उससे पहले भी चिंतन। ये आज कार्यक्रम हमारा एक राष्ट्र एक चुनाव, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था। हमारे मुख्य अतिथि माननीय अनूप गुप्ता जी, जो कि हमारे प्रदेश के महामंत्री भी हैं और विधानसभा के सदस्य भी हैं, उनकी ओजस्वी वाणी में आज मुरादाबाद महानगर के सभी प्रबुद्धजनों को ये पता लगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की क्या विविधता है और क्या उसकी खूबियाँ हैं, क्या उसकी खासियत है। ये बड़ा कार्यक्रम था और मैं समझता हूँ हमारे देश हित के लिए इससे बड़ा कार्यक्रम अभी तक मुरादाबाद में नहीं हुआ है। बहुत बड़ा देश हित का कार्यक्रम है। इससे देश को बहुत फ़ायदा होने वाला है। हमारे देश में जितने भी व्यापारी हैं, जितने भाई लोग हैं, जितने कर्मचारी हैं, जितनी सरकारें हैं चलाने वाले हैं, चाहे मीडिया के बंधु हैं, चाहे सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, सभी को फ़ायदा होगा। क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा है जिससे लोगों को पता लगना चाहिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव, एक वन नेशन वन इलेक्शन कितना बड़ा कार्यक्रम है जिससे लोगों को फ़ायदे होने वाले हैं। वो आज माननीय अनूप गुप्ता जी ने सबको बताया। बहुत
ध्यान से सबको बताया, बहुत लिटरली बताया, व्याख्यान किए सारे लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ लोगों की समझ में भी आया होगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या क्या फायदे हैं। लोगों को इस पर अमल करना चाहिए। हमारी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेतृत्व हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मेरी सभी जनता से अपील है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपनी गाड़ियों पर वन नेशन वन इलेक्शन का लगाएं निशान, अपने घर पर भी लगाएं, लोगों में जागरूकता लाएं और इस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के महत्व को मजबूत करें और देश को सुरक्षित रखने के लिए इस खर्चे को बचाकर अपने देश में, अपने राष्ट्र में वन नेशन वन इलेक्शन को लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंडल से मेरा एक संस्था है, मैं उसकी ऑर्गेनाइज़र हूँ और आज मैं इस एक राष्ट्र एक चुनाव के कार्यक्रम में मैं आई हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत लोगों को सुनने को मिला। और मेरा भी ये मानना है कि अगर हमारे राष्ट्र में एक ही चुनाव होगा तो आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, राजनीतिक स्थिति से हमारे सबको ही लाभ होने वाला है, क्योंकि समय बचेगा। जैसे अभी कहा और मैं फिर कह रही हूँ कि लोगों ने बताया कि व्यापारी बहुत परेशान होता है, लोग उनके बहुत ज़्यादा चंदे देने पड़ते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि सारा व्यापार ठप हो जाता है। उन दोनों में आचार संहिता लग जाती है, 40 दिन का वो कार्य रुक जाता है। तो एक राष्ट्र अगर एक चुनाव होगा तो सभी उससे लाभान्वित होंगे और जनता भी उससे खुश होगी। और इसलिए हमारा समर्थन है पूरा हमारे मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए कि ये कार्यक्रम। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।